हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आपका एक नए वीडियो में। आइए जानते हैं आज के मुख्य समाचार। दोस्तों, आपको बता दें तो यूपी पुलिस भर्ती की परीक्षा आज होने वाली है। ऐसे में आपको 3 तरीकों से आपकी जांच होगी, जिसको आपको जानना बेहद जरूरी है। वहीं पर 2 घंटे पहले ही आपको पहुंचना होगा और आई स्कैन कराना होगा। सब कुछ जानेंगे। और इसी के साथ ही होली से पहले राशन कार्ड धारकों को सरकार एक और लाभ दे रही है, जिसके बारे में जानेंगे। किसान सम्मान निधि को लेकर यूपी सरकार में बड़ा आदेश जारी हो चुका है। 16वीं किस्त का पैसा कब आपको मिलेगा, इसके बारे में जानेंगे। सरफराज खान के रनआउट होने के बाद तोड़ी है चुप्पी रविंद्र जडेजा ने। आइए इसके बारे में पूरा अपडेट जान लेते हैं। बने रहिएगा अंत तक, जानेंगे पूरी जानकारी। वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए। किस जिले से हैं कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करें पहले खबर की, तो यूपीपी आरपीपी न्यूज है। जी हां, बसों और ट्रेनों में संभल कर निकलिएगा। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए 48 लाख अभ्यर्थी निकलेंगे। अगर आप भी सोच रहे हैं कि आज आपका कोई काम है, तो थोड़ा संभल कर, क्योंकि 2 दिनों तक 17 और 18 फरवरी को उत्तर प्रदेश में पुलिस कांस्टेबल की भर्ती परीक्षा होने जा रही है। ऐसे में 48 लाख अभ्यर्थी निकलेंगे। सेंटर 100 से 200 किलोमीटर पर ही बनाए गए हैं। बसों और ट्रेनों में भारी भीड़ होने के आसार है। ऐसे में अगर आप भी ट्रेन से यात्रा करने वाले हैं, तो समय से सेंटर पर पहुंच जाए। ट्रेनों में अपने रिजर्व कोच में सीट ग्रहण कर ले। जरूरी ना हो तो जनरल या फिर अनारक्षित कोच में यात्रा करने से आप बचिएगा। दोस्तों, यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती में 3 तरीके से होगी जांच। पकड़ी जाएगी एआई से बनी फोटो। दोस्तों, पहले बायोमेट्रिक जांच से अभ्यर्थी की पहचान की जाएगी। पहला फिंगरप्रिंट और दूसरा फेस रिकॉग्निशन होगा। अगर इसके बाद भी कोई आशंका होती है तो आधार ऑथेंटिकेशन होगा। दोस्तों, यूपी पुलिस की कांस्टेबल भर्ती 60,000 पदों पर होने वाली है। 48 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे। 17 और 18 फरवरी को परीक्षा होगी, लेकिन आधार ऑथेंटिकेशन की मदद से ओटीपी जनरेट कर भी जांच होगी। और इसके साथ ही ब्लूटूथ डिवाइस पकड़ने की भी जांच टीम शामिल पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सर्विलांस की मदद से एसटीएफ भी नजर रखे रहेगी। आपको बता दें, परीक्षा के नोडल अफसर डीसीपी आशुतोष द्विवेदी ने बताया है कि बायोमेट्रिक जांच से अभ्यर्थी की पहचान की जाएगी। वहीं पर एआई तकनीक का भी इस्तेमाल किया जाएगा। तो यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती की परीक्षा में छात्र 2 घंटे पहले ही पहुंच जाए। कराना होगा आई स्कैन। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड की परीक्षा जो 17 और 18 तारीख को होनी है, उसमें आपको बता दें तो 47 केंद्र बनाए गए हैं। हालांकि आपको 2 घंटे पहले ही पहुंचना पड़ेगा। अगर आपने अप्लाई किया है तो 2 घंटे पहले ही पहुंच जाइएगा, क्योंकि परीक्षा में किसी तरह की गड़बड़ी से निपटने के लिए 4 उड़न दस्ते और 16 मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। इसके साथ ही आई स्कैनिंग भी होगी। आंखों की स्कैनिंग के बाद ही अंदर प्रवेश मिलेगा। तो होली से पहले राशन कार्ड धारकों को मिला है बड़ा लाभ। गेहूं, चावल, बाजरा के साथ अब आपको एक सामान और मिलेगा। जी हां, गरीबों के लिए केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही श्री अन्न योजना में बड़ा बदलाव किया गया है। अब होली से पहले केंद्र सरकार गेहूं, चावल, बाजरा के अलावा अब ज्वार भी बांटेगी, यानी श्री अन्न का लाभ मिलेगा, मोटे अनाज का लाभ मिलेगा। दोस्तों, गरीबों के लिए केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही श्री अन्न योजना को बड़ा अपडेट सामने आया है। होली से पहले केंद्र सरकार गेहूं, चावल, बाजरा के साथ अब ज्वार भी बांटेगी। मार्च से अंत्योदय और पात्रगृहस्थी कार्ड धारकों को सरकारी सस्ते की गल्ले की दुकान पर गेहूं, चावल के अलावा बाजरा और ज्वार भी मिलेगा। हालांकि अभी तक गेहूं, चावल और बाजरा मिल रहा है, यानी जब मार्च में आप राशन लेने जाएंगे तो आपको कई सारे और भी लाभ मिलेंगे। फरवरी महीने में अंत्योदय कार्ड धारकों को 35 किलो राशन मिल रहा है, जिसमें 9 किलो गेहूं, 5 किलो बाजरा और 21 किलो चावल है। लेकिन मार्च महीने में अंत्योदय व पात्रगृहस्थी दोनों प्रकार के कार्ड धारकों को होने वाले वितरण में परिवर्तन करके ज्वार का भी इस्तेमाल किया जाएगा और ज्वार भी बांटा जाएगा, यानी कि आपको 4 प्रकार के राशन मिलेंगे। तो किसान सम्मान निधि को लेकर यूपी सरकार ने बड़ा आदेश जारी कर दिया है। कब और किसे मिलेगी 16वीं किस्त, इसका अपडेट आप जान लीजिए। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को लेकर यूपी सरकार ने अफसरों के आदेश जारी किए हैं। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने कहा है कि किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लिए ई-केवाईसी जरूरी है। भूमि और आधार का सीडिंग करना भी पूरा जरूरी होगा। इसलिए डीएम से 12 से 21 फरवरी तक चलने वाले अभियान के दौरान पात्रों की सभी बची हुई प्रक्रिया को पूरा कराने को कहा गया है। यानी अगर आप एक किसान हैं और आपकी ई-केवाईसी नहीं हुई या भूमि का सत्यापन नहीं हुआ, आधार सीडिंग नहीं हुआ, तो इन सभी कार्यों को आप 21 फरवरी तक करा लीजिए, क्योंकि 27 फरवरी से 5 मार्च के बीच में आपके खाते में पैसा सरकार भेजेगी। जो किसान गांव से बाहर रहते हैं, उनके परिजनों को भी जानकारी देनी होगी। वह घर बैठे आधिकारिक वेबसाइट या ऐप पर ई-केवाईसी करा ले, क्योंकि 27 फरवरी के बाद कभी भी पैसा आपके खाते में आ सकता है। फिलहाल अभी आदेश आना बाकी है। तो इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के मैच में डेब्यू करने वाले सरफराज खान ने रनआउट विवाद पर तोड़ी है चुप्पी। रविंद्र जडेजा ने स्वीकारी है अपनी गलती। सरफराज ने 5 टेस्ट मैचों की सीरीज में तीसरे मुकाबले में शानदार अर्धशतक लगाया। उन्होंने 66 गेंद पर 62 रन बनाए हैं। वही शतक की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन दुर्भाग्यशाली तरीके से रनआउट हो गए और इसकी गलती रविंद्र जडेजा की थी, जो कि उन्होंने एक्सेप्ट किया और अपने इंस्टाग्राम पर एक ट्वीट भी किया है।
तो भारतीय छात्र पर हो रहे हमलों पर व्हाइट हाउस ने जताई है चिंता, कहा अमेरिका में हिंसा स्वीकार नहीं है। अमेरिका में भारतीय छात्रों पर हो रहे हमलों पर व्हाइट हाउस ने प्रतिक्रिया व्यक्त की है। व्हाइट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए व्हाइट हाउस में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने राजनीतिक और रणनीतिक संचार के समन्वय जांच पर किर्बी ने कहा कि नस्ल, लिंग और धर्म या किसी अन्य कारणों से अमेरिका में हिंसा नहीं की जा सकती। हमें यह अस्वीकार है। राष्ट्रपति जो बाइडेन और पूरा प्रशासन ऐसे हमलों के खिलाफ सजग है। तो यूपीआई पेमेंट हुआ या फिर फोन पे हुआ, गूगल पे का भी दबदबा अब कम करने की तैयारी है। दोस्तों, यूपीआई पेमेंट सर्विस को लेकर देश में 80% यूपीआई भुगतान फोन पे या गूगल पे से होता है। दोनों अमेरिकी कंपनियां हैं। ऐसे में सरकार नहीं चाहती कि यूपीआई बाजार में केवल इनका कब्जा रहे। हाल ही में संसदीय पैनल ने घरेलू फिनटेक फर्म को सुविधाएं मुहैया कराने की बात सरकार से कही है। साथ ही यूपीआई पेमेंट सर्विस को सीमित करके 30% किया जा सकता है, ताकि अमेरिकी कंपनियों का वर्चस्व कम किया जा सके। यूपीआई नेटवर्क में करीब 500 बैंक शामिल है। तो 2 करोड़ से अधिक पेटीएम फास्टैग पर यूजर के लिए जरूरी खबर है। अगर आप भी पेटीएम यूजर है तो थोड़ा सा इस बात को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि फास्टैग के ऑथराइज 32 बैंक की नई लिस्ट में पेटीएम पेमेंट बैंक का नाम नहीं है। इस लिस्ट में एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई बैंक और एक्सिस बैंक का नाम है। साथ ही यूको बैंक भी शामिल है। दोस्तों, 2 करोड़ से अधिक पेटीएम फास्टैग यूजर के लिए एक जरूरी खबर है। रोड टोलिंग अथॉरिटी ने हाईवे पर सफर करने वालों को पेटीएम पेमेंट बैंक को छोड़कर 32 बैंकों को लिस्ट जारी की है, जिसमें फास्टैग खरीदने की सलाह दी गई है। यानी पेटीएम से फास्टैग खरीदने की सलाह नहीं दी गई। तो अयोध्या राम मंदिर में नई व्यवस्था लागू कर दी गई है। हर रोज 200 लोगों को रामलला की आरती का पास मिलेगा। ऐसे मिल सकती है इसके मौके। दोस्तों, अयोध्या राम मंदिर में नई व्यवस्था शुरू कर दी गई है। अब मंगला आरती बिना पर्दा गिराए हो रही है। इसके साथ ही हर रोज 200 लोगों को रामलला की आरती में शामिल होने का मौका मिल रहा है। इसके लिए पास भी दिया जा रहा है। प्रातः 4:30 बजे सुप्रभातम में जागरण के बाद होती है मंगला आरती, जिसका पास आपको लेना होगा। लगभग 200 लोगों की एंट्री होगी। तो गोंडा में एक बार फिर से चला है बाबा का बुलडोजर। 1 दर्जन टूटे दुकान और मकान। आगे भी जारी रहेगा अभियान। अवैध कब्जा हटाने की नोटिस भेजे जाने के बावजूद भी सरकारी जमीन को अतिक्रमणकारी खाली नहीं कर रहे थे। बुलडोजर की कार्रवाई के दौरान भारी संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी भी रही थी। गोंडा जिला प्रशासन ने गुरुवार को एक बार फिर से अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया है। बुलडोजर चलाकर नजूल की जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया है। भारी जमीन की फोर्स की मौजूदगी में 1 दर्जन से अधिक मकानों और दुकानों को जमींदोज किया गया है। वही चुनाव से पहले योगी सरकार का एक और तोहफा है। महिलाओं के लिए खोला है खजाना। लोकसभा चुनाव से पहले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने महिलाओं को लुभाने के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। सीएम ने कन्या सुमंगला योजना के तहत मिलने वाली राशि को बढ़ा दिया है। यानी कि अगर आप भी कन्या सुमंगला योजना में पैसा इन्वेस्ट करते थे या 15,000 रुपए जो आपको मिलता था, उसकी राशि को बढ़ा दिया गया है। अब टोटल 25,000 यानी 25,000 रुपए मिलेगा। इस योजना के तहत बेटी के जन्म से लेकर उसकी ग्रेजुएशन की पढ़ाई तक 6 किस्तों में पैसा मिलेगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में कई योजनाओं का लोकार्पण किया और इस बात का ऐलान भी किया है। यानी जो ये अप्रैल आने वाला है उसमें अब आपको 15,000 से बढ़ाकर कुल 25,000 रुपए मिलेगा। तो 1 अप्रैल से महंगा हो जाएगा एक्सप्रेसवे पर सफर करना। 5 से 10% तक की हो जाएगी वृद्धि। एक्सप्रेसवे पर सफर करने के लिए नए वित्त वर्ष से इसको आपको महंगा झेलना पड़ेगा। इस काम के लिए सलाहकार का चयन किया जा रहा है। पिछली वृद्धि को देखते हुए सभी एक्सप्रेसवे के टोल रेट में 5 से 10% की वृद्धि हो सकती है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे को भी इसमें शामिल किया गया है। तो अमेठी और रायबरेली कांग्रेस का गढ़ नहीं है। अखिलेश यादव के बयान से बढ़ सकती है कांग्रेस की नाराजगी। दोस्तों, रायबरेली लोकसभा चुनाव का प्रतिनिधित्व करने वाली 77 वर्षीय सोनिया गांधी पहली बार 1999 में कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद वहां से सांसद चुनी गई थी। अब सोनिया गांधी के 2019 में घोषणा की थी कि उनका आखिरी लोकसभा चुनाव होगा। ऐसे में अखिलेश ने बयान भी दिया, बढ़ सकती है कांग्रेस की नाराजगी। उन्होंने कहा कि अमेठी और रायबरेली कांग्रेस का गढ़ नहीं है। तो वेदर को लेकर एक बड़ा अपडेट आ गया है। यूपी में तेज हवा के साथ भारी बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की है। दोस्तों, यूपी में 19 फरवरी से मौसम बदलेगा। कुछ इलाकों में भारी बारिश के आसार जताए गए हैं। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में निचले वायुमंडल में बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में उठ रही नम हवाएं आपस में टकरा रही हैं। ऐसे में 19 फरवरी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश सक्रिय होगा। 19 से 21 तक भारी बारिश का अनुमान है। तो राम मंदिर के लिए दिया गया है 11 करोड़ का चंदा। भाजपा ने दिया ये खास तोहफा। अभिभूत हो गए हैं काका। जी हां दोस्तों, अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण में सूरत के एक कारोबारी ने पूरे 11 करोड़ रुपए का चंदा दिया है। तब से इस कारोबारी की पूरे देश में चर्चा हो रही है। अब भाजपा ने भी उन्हें खास तोहफा दिया है। दरअसल भाजपा ने गुजरात राज्य से राज्यसभा के लिए जिन 4 उम्मीदवारों की घोषणा की है, उनमें से एक नाम इस कारोबारी का भी रहेगा। सो दोस्तों, ये कुछ अपडेट था, ये कुछ जानकारी थी जो आपके साथ शेयर की गई है। फिलहाल के लिए इतना ही। मिलते हैं नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।